एक नाम, एक चेहरा, गायब। लेकिन क्या ये वोट थे या इससे भी ज्यादा भयानक कुछ? शहबाज बदेशा बिग बॉस 19 से बाहर। रितेश देशमुख ने खुद वीकेंड का वार के दौरान सार्वजनिक समर्थन की कमी का हवाला देते हुए ये झटका दिया। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। सलमान खान हमेशा की तरह शोमैन ने शहबाज को बताया कि उन्हें खुद के नाम से जाना जाएगा, सिर्फ शहनाज गिल के तौर पर नहीं। शायद एक खट्टा मीठा पल या एक सोची समझी चाल। अमाल मलिक भावनाओं से अभिभूत, आंसू उनके चेहरे से बह रहे हैं। अपराध बोध, पछतावा या सिर्फ बिग बॉस के घर का प्रेशर कुकर वाला माहौल? प्रणीत मोरे और गौरव खन्ना ने सांत्वना दी, लेकिन तनाव साफ दिख रहा था। पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री, शहबाज पहले ही ग्रैंड प्रीमियर में मृदुल तिवारी से हारकर कटघरे में आ चुके थे। दोहरा झटका या कुछ गहरी साजिश का संकेत? माधुरी दीक्षित, आशीष चंचलानी सेलिब्रिटी कैमियो, असली ड्रामे से ध्यान भटकाने के लिए, या कहानी में बुनी गई सूक्ष्म जोड़ तोड़? लेकिन रुकिए, और भी है। आशनूर कौर का अचानक बाहर निकलना, कथित तौर पर तान्या मित्तल के साथ हिंसक व्यवहार के कारण। एक ही सप्ताह में 2 निष्कासन, क्या ये संयोग है? मुझे तो नहीं लगता। एक तीखी झड़प, सलमान द्वारा पेश किए गए वीडियो सबूत। आशनूर ने दावा किया कि ये एक दुर्घटना थी, लेकिन सलमान ने गुस्से की तस्वीर पेश की। जानबूझकर हो या नहीं, नतीजा एक ही था, बाहर। टॉप 6 गौरव, अमाल, तान्या मित्तल, मालती चाहर, फरहाना भट्ट और प्रणीत। जंग की लकीरें खिंच चुकी हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में लोकप्रियता की बात है या नियंत्रण की? अब थोड़ा पीछे चलते हैं। याद कीजिए, शहबाज ने शो के निर्माताओं को पक्षपाती कहने के लिए माफी मांगी थी। क्या उन शब्दों ने उनकी किस्मत तय कर दी? क्या उन्हें उसी पल से चिन्हित कर दिया गया था? एक वाइल्ड कार्ड एंट्री, लगभग शुरुआत में ही बाहर हो गए, हफ्तों के ड्रामे में बचे रहे। क्या शहबाज बहुत अप्रत्याशित थे, बहुत स्पष्टवादी? क्या उन्होंने घर की स्थापित पदानुक्रम को खतरा पैदा कर दिया था? और अमाल की प्रतिक्रिया के बारे में क्या? क्या ये वास्तविक दुख था या डर था कि अगला नंबर उनका हो सकता है? क्या उन्हें डर था कि उन्होंने कभी शहबाज को पीछे छोड़ दिया होगा? उस घर में व्याप्त डर की भावना आपकी कल्पना से भी गहरी है। आशनूर का हिंसक कृत्य, तान्या मित्तल सुविधाजनक रूप से समय पर, या आशनूर को गिराने के लिए पूर्व नियोजित साजिश? किसके द्वारा? घर के सदस्यों द्वारा, निर्माताओं द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी आशनूर को बाहर देखने में निहित स्वार्थ है? वीडियो सबूत, अधिकतम प्रभाव के लिए संपादित, चुनिंदा कौन? क्या हमने स्क्रीन पर जो देखा वो पूरी कहानी थी, या एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई कहानी जिसका मकसद एक पूर्व निर्धारित परिणाम को सही ठहराना था? और एडिटिंग की शक्ति को न भूलें। दिन, सप्ताह क्षणिक पलों में संकुचित, रिश्तों को तोड़ा मरोड़ा गया, शब्दों को संदर्भ से बाहर निकाला गया। पर्दे के पीछे के कठपुतली हमारी भावनाओं की डोर खींच रहे हैं। प्रशंसक, लाखों लोग देख रहे हैं, वोट कर रहे हैं, ये मानते हुए कि उनके पास कहने को कुछ है। लेकिन क्या वे वास्तव में विजेता चुन रहे हैं, या वे केवल एक सावधानी पूर्वक स्क्रिप्टेड ड्रामे में अपनी भूमिका निभा रहे हैं? इसके बारे में सोचो। बिग बॉस एक बिजनेस है। रेटिंग, विज्ञापन राजस्व, ब्रांड डील्स। क्या उनके लिए सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी को जीतना बेहतर है, या विवाद पैदा करना, दर्शकों को बांधे रखना और मुनाफे को अधिकतम करना? निष्कासन, रणनीतिक, गणनात्मक या यादृच्छिक? क्या वोटों की गिनती भी सच्ची होती है, या वे निर्माताओं के असली इरादों को छिपाने के लिए सिर्फ एक मुखौटा है? शहबाज व निर्माताओं को पक्षपाती बताया, आशनूर ने हिंसक व्यवहार दिखाया। क्या ये अलग थलग घटनाएं थीं, या ये संकेत थे कि ये प्रतियोगी स्क्रिप्ट से बाहर निकल रहे थे? और सलमान खान के बारे में क्या? करिश्माई होस्ट, तर्क की आवाज, लेकिन क्या वे वास्तव में निष्पक्ष हैं, या वे सिर्फ खेल में एक और मोहरा है, उन पंक्तियों को बोल रहे हैं जो उन्हें बोलने के लिए कहा गया है? अन्य प्रतियोगी गौरव, अमाल, तान्या, मालती, फरहाना, प्रणीत, क्या वे खेल खेल रहे हैं या खेल उन्हें खेल रहा है? क्या वे अपने चारों ओर हो रहे जोड़ तोड़ से अवगत है, या वे पुरस्कार से इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है?
आइए आशनूर में और गहराई से अध्ययन करें। निष्कासन पर उनकी प्रतिक्रिया, क्या ये वास्तविक लग रही थी या रटा हुआ? क्या वो वास्तव में हैरान थी या उसे पता था कि जिस पल उसने हमला किया तान्या पर, उसकी किस्मत सील हो चुकी थी? आशनूर और तान्या के बीच असली रिश्ता क्या था? क्या वे दोस्त थे, प्रतिद्वंदी, या एक बड़े खेल में मोहरे? क्या उनके बीच कोई गुप्त समझौता या समझ थी? क्या अमाल को शहबाज के निष्कासन के बारे में कुछ पता था जो वो नहीं बता रहा था? क्या वो किसी तरह से शामिल था? अमाल और निर्माताओं के बीच क्या संबंध था? क्या वे उनसे प्रसन्न थे? क्या उनका उनके निर्णयों पर कोई प्रभाव था? आइए अपना ध्यान वापस आशनूर के निष्कासन पर केंद्रित करें। निर्माताओं ने दावा किया कि उसे हिंसक व्यवहार के लिए बेदखल कर दिया गया था, लेकिन क्या वास्तव में यही कारण था? क्या आशनूर निर्माताओं के लिए खतरा थी क्योंकि वो बहुत मजबूत थी, बहुत स्वतंत्र? क्या उसने उनका खेल खेलने से इनकार कर दिया? उसने जो हिंसक कृत्य किया उसकी प्रकृति क्या थी? क्या वो जानबूझकर किया गया हमला था या वो एक दुर्घटना थी? क्या तान्या मित्तल वास्तव में आशनूर के कार्यों से घायल हुई थी या वो आशनूर को बेदखल करवाने के लिए अपनी चोटों को बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी? क्या निर्माताओं ने तान्या मित्तल पर आशनूर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का दबाव डाला? क्या उन्होंने उसे ऐसा करने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया? क्या आशनूर को अपना बचाव करने का उचित मौका दिया गया या उसे तुरंत आंका गया और दोषी ठहराया गया? सलमान ने जो वीडियो सबूत पेश किए, क्या वो पूर्ण और असंपादित था या आशनूर को दोषी दिखाने के लिए इसमें हेरफेर किया गया था? क्या निर्माताओं का आशनूर के खिलाफ कोई एजेंडा था? क्या वे उसे किसी कारण से घर से बाहर निकालना चाहते थे? आशनूर और अन्य प्रतियोगियों के बीच क्या संबंध थे? क्या वे उसका समर्थन कर रहे थे या वे उसके खिलाफ हो गए? क्या किसी अन्य प्रतियोगी ने आशनूर का बचाव करने की कोशिश की या वे खड़े रहे और देखते रहे जैसे ही उसे बेदखल कर दिया गया? निर्माताओं का दावा है कि उन्होंने आशनूर को घर में एक सुरक्षित और सम्मानित वातावरण बनाए रखने के लिए बेदखल किया, लेकिन क्या वास्तव में उनकी प्राथमिकता यही है या वे ड्रामा और विवाद पैदा करने में अधिक चिंतित हैं, भले ही इसका मतलब प्रतियोगियों की भलाई का त्याग करना हो? आइए बिग बॉस के घर के समग्र वातावरण पर विचार करें। क्या ये एक स्वस्थ और सहायक वातावरण है या ये जहरीला और जोड़ तोड़ करने वाला है? क्या निर्माता प्रतियोगियों के बीच संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता को प्रोत्साहित करते हैं? क्या वे ड्रामा बनाने के लिए उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं? क्या निर्माता प्रतियोगियों के लिए पर्याप्त मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करते हैं? क्या वे शो में होने की भावनात्मक चुनौतियों से निपटने से सुसज्जित हैं? बिग बॉस में होने के दीर्घकालिक परिणाम क्या है? क्या प्रतियोगियों को शो छोड़ने के बाद चिंता, अवसाद या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या निर्माता प्रतियोगियों की भलाई के लिए जिम्मेदार हैं, तब भी जब वे शो छोड़ देते हैं? क्या वे उन्हें कोई सहायता या संसाधन प्रदान करते हैं? बिग बॉस के बारे में सच्चाई टीवी पर जो हम देखते हैं उससे कहीं अधिक जटिल और परेशान करने वाली है। ये हेरफेर, धोखे और शोषण की दुनिया है। निर्माता सिर्फ एक टीवी शो नहीं बना रहे हैं, वे प्रतियोगियों के जीवन को आकार दे रहे हैं और लाखों दर्शकों की धारणाओं को प्रभावित कर रहे हैं। हमें बिग बॉस के निर्माताओं से जवाबदेही की मांग करने की जरूरत है। हमें पर्दे के पीछे वास्तव में क्या चल रहा है, इसके बारे में सच्चाई को उजागर करने की जरूरत है। हमें उन प्रतियोगियों का समर्थन करने की जरूरत है जो हेरफेर और शोषण के खिलाफ बोलते हैं। हमें एक अधिक नैतिक और पारदर्शी रियलिटी टीवी उद्योग बनाने की जरूरत है। रियलिटी टीवी का भविष्य हमारी यथास्थिति को चुनौती देने और निर्माताओं और नेटवर्क से बेहतर की मांग करने की हमारी क्षमता पर निर्भर है। तो शहबाज और आशनूर के लिए आगे क्या है? क्या वे गुमनामी में चले जाएंगे या वे बिग बॉस के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए अपने नए मंच का उपयोग करेंगे? क्या बाकी प्रतियोगी खेल खेलना जारी रखेंगे या वे नियमों पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे और निर्माताओं के खिलाफ विद्रोह करेंगे? और दर्शकों के बारे में क्या वे अंधे होकर देखते जारी रहेंगे या वे हेरफेर को देखना शुरू करेंगे और शो से अधिक की मांग करेंगे? इन सवालों के जवाब बिग बॉस के भविष्य और रियलिटी टीवी के भविष्य को निर्धारित करेंगे। लेकिन इसमें एक मोड़ है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रोडक्शन टीम के अंदर के सूत्रों ने प्रतियोगियों के अनुबंधों में एक गुप्त खंड के बारे में जानकारी लीक की है। ये खंड निर्माताओं को शो के दौरान और बाद में भी प्रतियोगियों की सार्वजनिक छवि पर पूरा नियंत्रण देता है। इसमें कहा गया है कि प्रतियोगियों को शो, निर्माताओं या किसी अन्य प्रतियोगी के बारे में कोई भी नकारात्मक
नकारात्मक या अपमानजनक टिप्पणी करने से प्रतिबंधित किया गया है, एक भारी जुर्माना और संभावित कानूनी कार्रवाई के तहत। ये बात समझाती है कि इतने कम पूर्व प्रतियोगी बिग बॉस की सच्चाई के बारे में क्यों बोलते हैं। वे परिणामों से डरते हैं, वे डर से चुप करा दिए जाते हैं। लेकिन ये खंड बिग बॉस की नैतिकता के बारे में भी गंभीर सवाल उठाता है। क्या किसी रियलिटी टीवी शो के लिए अपने प्रतियोगियों की सार्वजनिक छवि को नियंत्रित करना सही है? क्या उनके लिए असहमति को चुप कराना और सच्चाई को दबाना उचित है? ये गुप्त खंड एक गेम चेंजर है। ये बिग बॉस के निर्माताओं द्वारा प्रतियोगियों पर डाले जाने वाले हेरफेर और नियंत्रण की सच्ची सीमा को दर्शाता है। अब सच बोलने का समय आ गया है। अब प्रतियोगियों के अपनी चुप्पी तोड़ने का समय आ गया है। अब दर्शकों को जवाबदेही की मांग करने का समय आ गया है, क्योंकि हमें अभी अभी एक गुप्तनामी मिली है। एक प्रतियोगी जो अभी भी घर के अंदर है, सब कुछ लाइव बताने की योजना बना रहा है। लेकिन कौन और वे क्या